अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। कई सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप हमें दे दीजिए इकनॉमिक्स में सब सेमेस्टर सेकंड के लिए। तो मैं ये बात आप लोगों को कैटेगरिकली यहाँ पर कह रहा हूँ कि गैस गैस होता है। ज़्यादा बेहतर ये होता है, ज़्यादा बेहतर ये स्ट्रेटजी है कि आप पूरे सिलेबस को बखूबी लर्न करें और फिर कोई सा भी क्वेश्चन अगर वहाँ पर पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से और सलीके के साथ लिख सकते हो या दे सकते हो। तो रही बात गैस की, कई सालों से मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। ये गैस सिर्फ मेरी सोच के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के आधार पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं शायद पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, या फिर मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, बस सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने जो ख़ुद की स्ट्रेटजी बनाई है एग्ज़ाम को पास करने की, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की, ठीक है ना, तो आप उसी पर चले, आप उसी को अभी भी अपने लिए करते रहें। तो हाँ, मेरे एतबार से, मेरे ख़्याल से, मेरी सोच के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद इन क्वेश्चंस की आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो उस एतबार से ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने लिया है दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन शॉर्ट रन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन असल में क्या है, देखिए, परफेक्ट कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म होती है और एक इंडस्ट्री होती है, और परफेक्ट कंपटीशन में एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इस प्रकार से है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो है शॉर्ट रन टाइम पीरियड में इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे पहुंचती है, या कैसे शॉर्ट रन टाइम पीरियड में इक्विलिब्रियम डेटरमिन होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पहले मतलब आपको लिखना होगा, क्या मतलब होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, और फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स की होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एक फर्म होती है और एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वहाँ पर फिर एक बार शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हकीकत में ये मैंने मतलब सोच के लिखा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म जो होती है शॉर्ट रन टाइम पीरियड में उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है। यानी अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन शॉर्ट रन टाइम पीरियड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसका ये मतलब है, या फिर ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, क्रिटिकली एग्जामन रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है ना, जिसको आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरी दी है जिसको रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं, तो आपको उस थ्योरी को लर्न करना होगा। और फिर ये बात भी, आप जब भी क्रिटिकली होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्रिटिसिज्म उसमें किया गया है उस क्रिटिसिज्म को भी आपको लर्न करना होगा। मतलब रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड इट इज क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन नंबर फोर कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें, केनीशियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जेम्स माइनार्ड केनीज ने एक थ्योरी दी है इंटरेस्ट को लेकर, तो उस थ्योरी को यहाँ पर मैंने
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर मान के चला है और लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, केनीज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, और फिर इसमें क्रिटिसिज्म वगैरह जो है वो भी आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, काजेज ऑफ वेज डिफरेंशियल। सबसे पहले वेजेस का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, और फिर वेजेस में जो डिफरेंसेस पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो वो किन कारणों की वजह से वो डिफरेंसेस जो हैं वो बनती है। मतलब काजेज ऑफ वेज डिफरेंशियल्स का मतलब ये हुआ कि वेजेस के अंदर अगर डिफरेंसेस होती हैं तो डिफरेंसेस के पीछे कौन कौन से काजेज हो सकते हैं या होते हैं, तो ये क्वेश्चन वो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसे मीनिंग ऑफ कॉसी रेंट, कॉसी रेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट आंसर के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है डिफाइन मार्केट, मार्केट क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ पर लिया है। डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, ये आप मतलब समझते हैं और मानते भी हैं या जानते भी हैं कि डिफाइन यानी मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। फिर किंकर डिमांड करो, ठीक है ना, किंकर डिमांड करो क्या होता है, जैसे आप डिओपॉली फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, ऑलिगोपॉली फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक किंकर डिमांड करो है, ठीक है ना। तो पॉल एम स्वीजी ने इस किंकर डिमांड करो को दिया था, जिसको हम स्वीजी मॉडल बोलते हैं। तो खैर किंकर डिमांड करो क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आप यूँ इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लर्न करें, राइट अ नोट ऑन किंकर डिमांड करो, किंकर डिमांड करो क्या होती है, ये कैसे बनती है, ये कैसे बनती है, ठीक है ना, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें किंकर डिमांड करो में आ जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें, कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे परफेक्ट कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, तो दोनों फॉर्म ऑफ मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी वो वाले पॉइंट्स जो डिफ्रेंशिएट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। यहाँ पर मैंने स्लैश डाला है, ठीक है ना, स्लैश करके मोनोपोली मैंने लिखा है, यानी अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से मतलब ध्यान दें, थोड़ा बहुत ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ, कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, फिर स्लैश करके मैंने मोनोपोली लिखा है, यानी परफेक्ट कंपटीशन का कंपैरिजन आपको मोनोपोली के साथ भी करना होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें दो क्वेश्चंस मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और दूसरा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच का जो डिफरेंस है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली तो आप लोगों को पता है किस फॉर्म ऑफ मार्केट को बोलते हैं, ठीक है। तो वो मोनोपोली किन चीज़ों की बदौलत बनती है या बनाई जा सकती है, तो आपको वो रीजंस यहाँ पर लिखने होंगे, आपको वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है ना, जिनकी बिना पर, जिनके आधार पर, जिनकी बुनियाद पे मोनोपोली जो है उसको इमर्ज किया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये वो क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन कार्टेल, कार्टेल का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, तो ये 13 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन 13 क्वेश्चंस से पूछे जा सकते हैं। अंत में फिर एक बार कह रहा हूँ, गेस गेस होता है, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यकीनी तौर पर और कितने नहीं पूछे जा सकते हैं, ये सिर्फ एक अनुमान है मेरी सोच के मुताबिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इन पे स्ट्रेस कर सकते हैं, और फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर आप सबसे ज़्यादा बेहतर ये है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस लर्न करें, और जो आप लोगों की साल भर स्ट्रेटजी रही होगी अपने एग्ज़ाम को पास करने की, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसी को फॉलो करते रहें, आप उसी के आधार पर एग्ज़ाम में जाएं,
और ये मेरी सोच के मुताबिक शायद आपके आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो ले आऊँ, तब तक अल्लाह आप सब लोगों को और मुझे भी सलामत रखें। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जब तक एक नया वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।